Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 15 of our crash course Inexorable for MCA CET 2025. अगर आप प्रिपेयर अप कर रहे हैं फॉर MCA CET 2025 तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का भी, दैट इज़ रीजनिंग. ओके, रीजनिंग में आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज़ एनालॉजी. सो एनालॉजी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, और ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक में भी नहीं आता. दिस इज़ एन एवरेज टॉपिक जो कि हम रेट आउट कर सकते हैं एंड इसमें मार्क्स स्कोर करना मोस्टली बहुत ज़्यादा ईजियर होता है. सो यू डोंट हैव टू वर्क अ लॉट इनटू इट. तो चलिए समझ लेते हैं कि हम इसके ऊपर क्या चीज़ें हैं, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले चीज़ बताना चाहूँगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना, बिकॉज यहीं पे आपको नोट्स, वर्कशीट्स वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ. तो सबसे पहले एनालॉजी होता क्या उसको हम समझ लेते हैं. तो एनालॉजी का मीनिंग होता है सिंपल तौर पे सिमिलैरिटी. ओके, इट मीन्स वी हैव गॉट अ सिमिलैरिटी बिटवीन द थिंग्स. तो जो भी चीज़ हमारे पास में अवेलेबल होती है उसके बीच में एक सिमिलैरिटी होती है एंड उसके बेसिस पे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो सिमिलैरिटी इज़ द बेस कॉन्सेप्ट फॉर एनालॉजी. तो सबसे पहली चीज़ है, अगर इसमें हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो किस टाइप से क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं. एक है वर्ड फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, दूसरा लेटर्स के बेस पे क्वेश्चन आता है, फिर तीसरा नंबर्स के बेस पे, और चौथा है मिक्स्ड. ओके, सो मिक्स्ड में क्या होता है कि अगर हम मिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे नंबर्स प्लस लेटर्स कंबाइन हो जाते हैं एंड देन वी हैव गॉट सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टू इट. ये सभी टाइप्स क्या है इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले वर्ड एनालॉजी क्या होता है. तो वर्ड एनालॉजी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में यहाँ पे कैटल है, ओके, वी हैव गॉट एन कैटल, तो कैटल इज़ रिलेटेड टू, अच्छा इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसको भी आप समझ लीजिए. लाइक फर्स्ट टू वर्ड्स होंगे, ओके, फर्स्ट टू वर्ड्स जो होंगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे. फिर हमारे पास में डबल सेमी कॉलन डबल कोलन आ जाएगा. ठीक है, डबल कोलन के बाद में फिर दो वर्ड्स होंगे जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे. तो सिंगल कोलन का मीनिंग होता है यहाँ पे, सिंगल कोलन का मीनिंग कि दो वर्ड्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से. और फिर डबल कोलन का मीनिंग होता है कि नाउ द सेकंड पेयर या फिर थर्ड पेयर स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पे डबल कोलन का मीनिंग है कि अ न्यू पेयर स्टार्टिंग अप, और सिंगल कोलन का मीनिंग है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू. ओके, वेरी क्लियर. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक चीज़ नज़र आता है कि कैटल इज़ कनेक्टेड टू हर्ड. ठीक है, कैटल को हर्ड बोला जा रहा है. ठीक है, कैटल का जैसे कि हम जानते हैं कि कलेक्टिव फॉर्म, अगर हम कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करें तो कैटल के लिए हर्ड हम यूज़ करेंगे. तो शीप के लिए हम क्या यूज़ करेंगे. शीप के लिए क्या फ्लॉक होगा, स्वाम होगा, शोल होगा या फिर मॉब होगा. तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा. द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, तो फ्लॉक. ओके, शीप जब होते हैं, एक ग्रुप ऑफ शीप को हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक ऑफ शीप्स. ओके, तो शीप्स का जो ग्रुप होता है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन फ्लॉक. अच्छा, स्वाम किसके लिए यूज़ होता है. स्वाम इज यूज्ड फॉर बीज, शोल इज यूज्ड फॉर फिश एंड मॉब इज़ यूज फॉर ह्यूमंस. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना मॉब लिंचिंग हो गया, मॉब मतलब गैदर हो गया, तो मॉब मीन्स ह्यूमंस. ओके, अ ग्रुप ऑफ ह्यूमंस. ओके, वेरी क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं एक और हमारे पास में वर्ड है दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द वर्ड एनालॉजी. तो वर्ड एनालॉजी में जैसे कि ये डिफरेंट काइंड का एक क्वेश्चन है. ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको वर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कैट इज़ रिलेटेड टू माउस. ठीक है, कैट इज रिलेटेड टू माउस, दैट मीन्स कि कैट हंट किसको करती है, कैट हंट्स माउस, राइट. तो इन द सेम वे बर्ड हंट्स फॉर व्हाट. तो बर्ड इज रिलेटेड टू वॉर्म, स्नेक, एनिमल या क्रो. तो राइट आंसर ओवर हियर विल बी वॉर्म, बिकॉज बर्ड वॉर्म्स का हंट करती है, बिकॉज दैट इज अ फूड फॉर द बर्ड. ओके, जैसे कैट के लिए माउस है वैसे ही बर्ड्स के लिए क्या है, वॉर्म है. ओके, राइट. सो दिस इज द वर्ड एनालॉजी जहाँ पे आपको वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे. अब यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप हो सकता है. ठीक है, देयर कैन बी अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, या फिर अपोजिट्स यूज़ हो सकते हैं, या फिर रिलेशंस जो होते हैं हमारे ब्लड रिलेशंस उसका भी यूज़ किया जा सकता है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स, फिर सिनोनिम्स हो सकते हैं, बेस्ड ऑन एंटोनिम्स हो सकता है. तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बेस्ड में वर्ड एनालॉजी क्रिएट की जा सकती है. ओके, नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो देयर इज़ लेटर एनालॉजी. तो लेटर एनालॉजी में क्या होता है. ओके, तो यहाँ पे लेटर्स के बीच में एक यहाँ पे समवॉट एक पैटर्न देखने के लिए या फिर सिमिलैरिटी हमको देखने के लिए मिलता है. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ एन पैटर्न बिटवीन द लेटर्स. तो जैसे कि अगर हम देखें तो सी डी इज़ कनेक्टेड टू जी एच. अब सी डी के बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सी डी, तो सी डी इज़ कनेक्टेड टू जी एच. ओके, तो एल एम किसके साथ में कनेक्ट होगा ये हमको बताना है. अब एक चीज़ तो हमको यहाँ पे नज़र आता है कि देर कैन बी ए ट्रांसलेशन यूज. ठीक है, ट्रांसलेशन मतलब कि कोडिंग को यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है. जैसे कि सी स्टैंडिंग फॉर 3 एंड जी स्टैंडिंग फॉर 7, डी स्टैंडिंग फॉर 4 एंड एच इज़ फॉर 8.
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि +4 एंड +4 का हमको यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो मे बी हो सकता है कि L और M के साथ भी यही हो रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है, अगर हम ध्यान से देखें टुवर्ड्स द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में हमको कहीं पे भी L से आगे जाता हुआ नज़र नहीं आता, बिकॉज L+4 अगर मैं कर दूँ यहाँ पे, तो L का पोजीशन वैल्यू क्या है, JKL, दैट मीन्स कि यहाँ पे है 12 एंड 12 + 4 इज 16, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आ जाएगा P, राइट। तो बट P से तो यहाँ पे कुछ भी मिल नहीं रहा, दैट मीन्स कि ये कोडिंग हमारी नहीं बैठ रही है यहाँ पे, ठीक है। सो देयर इज समथिंग डिफरेंट पैटर्न। अब हमको दूसरा पैटर्न यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ और देख सकते हैं, C और D ओके कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स हैं, राइट, कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स हैं। G और H ये भी कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स हैं, और दोनों ही फॉरवर्ड ऑर्डर्स में C के बाद में D आता है, G के बाद में H आता है। तो LM भी वही ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, L के बाद में M आता है, L M। तो इसमें देखना है हमको ऑप्शन में क्या वैसा ही कुछ ऑर्डर दिख रहा है क्या। अच्छा देखो, DC जो है यहाँ पे, DC जो है यहाँ पे, ये रिवर्स ऑर्डर में है, कॉन्जिक्यूटिव तो है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में है, तो ये नहीं चाहिए। EG नहीं, ये कॉन्जिक्यूटिव ही नहीं है, तो डायरेक्टली ये कैंसिल आउट हो गया। AB यस, ये कॉन्जिक्यूटिव है, तो ये राइट ऑप्शन होगा, बिकॉज IK तो नहीं है, बिकॉज IJK होता है, तो उसके बीच में J आ रहा हो तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन D भी क्रॉस आउट हो जाता है यहाँ पे। ओके, वेरी क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन C हमारा राइट ऑप्शन बनता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मे बी कोडिंग का फॉर्म यहाँ पे या फिर ट्रांसलेशन ऑफ दी लेटर्स को यूज़ नहीं किया गया, उसकी जगह पे कोई और पैटर्न किसी और चीज़ को यहाँ पे अपनाया जा रहा होगा, ठीक है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है। सो इसलिए हमको हमेशा चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लेट्स हैव अ लुक, क्वेश्चन एक और देख लेते हैं जो कि लेटर एनालॉजी का ही है। तो लेटर एनालॉजी में अगर हम देखें तो दिस इज़ अनदर क्वेश्चन, दैट इज़ ABC, ओके, ABC, उसके साथ में है GHI, ओके, देन वी हैव गॉट PQR। तो PQR किसके साथ में कनेक्ट होगा वो हमको यहाँ पे बताना है। तो ABC हमारे पास में ABC GHI हो रहा है, ठीक है। तो ABC और GHI, ठीक है। तो एक बार कोडिंग देख लेंगे यहाँ पे, कोडिंग पैटर्न। लेट्स हैव अ लुक एट टू द कोडिंग पैटर्न की कोडिंग पैटर्न यहाँ पे क्या बनता है। तो अगर हम बात करें तो A से G जा रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे +7 हो रहा है, बिकॉज A इज़ 1 एंड G इज़ एट टू 6, सॉरी G इज़ एट टू 7, तो यहाँ पे +6 हो रहा है। ओके, वी आर गेटिंग +6। B से H ये भी +6 है, C से I ये भी +6 है, दैट मीन्स कि PQR में यहाँ पे +6 अगर हम देखें तो +6 एंड +6, तो P इज़ एट टू, ओके, P इज़ एट टू 16, तो यहाँ पे 22 आ जाएगा, दैट मीन्स कि 22 पे कौन है वैसे, ओके। तो 22 पे कौन है, 22 पे है हमारे पास में T इज़ एट टू 20, U इज़ एट टू 21, V इज़ एट टू 22, ओके। फिर Q से अगर हम आगे जाएँ तो फिर यहाँ पे Q इज़ एट टू 17, तो यहाँ पे 23 आ जाएगा, एंड देन दिस इज़ एट टू 18, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में 24, एंड 24 पे हमारे पास में है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि VWX आना चाहिए, तो VWX यहाँ पे होना चाहिए, ओके। वी आर नॉट हैविंग VWX, ओके, मे बी यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था, ओके। लेट्स अज्यूम देयर इज एन E ऑप्शन, दैट इज़ VWX। ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ी यहाँ पे दिखाई दे, तो E ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाता है, ओके। सो वेरी क्लियर विद द लेटर एनालॉजी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं विद द नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में भी यहाँ पे एक कोई ना कोई कोड या फिर सीक्वेंस कुछ फॉलो हो रहा होगा। अब जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे, तो वी हैव गॉट अ 3 एंड 3 इज़ कनेक्टेड टू 11, ठीक है। तो 3 से 11 जा रहा है। अब दोनों ही चीज़, पहली चीज़ नज़र में आती है कि 3 और 11 जो है प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात और क्या यहाँ पे कनेक्शन नज़र आता है कि 3 से अगर हम 8 आगे जाएँ, ओके, 3 + 8 करें तो 11 मिले, तो 7 + 8 करूँ तो कितना मिलेगा, 7 + 8 15 मिलेगा, तो 15 कहीं है क्या ऑप्शन में, नहीं है, दैट मीन्स कि ये तो यहाँ पे कंसेप्ट नहीं बैठ रहा है। अच्छा, 3 से 11 के लिए और क्या कंसेप्ट हो सकता है। अच्छा, 3 से 11 के लिए अगर हम देखें तो 3 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो 3 का स्क्वायर +2 दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 9 + 2 इज इक्वल्स टू 11 होता है। वैसे अगर मैं 7 का स्क्वायर +2 करूँ तो क्या मिलेगा, 7 का स्क्वायर दैट इज़ 49 + 2 दैट इज़ इक्वल टू 51, तो 51 है क्या, यस, ऑप्शन डी यहाँ पे 51 है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाता है, ओके। दिस इज़ द नंबर एनालॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ मिक्स्ड एनालॉजी, मिक्स्ड एनालॉजी में वर्ड्स, लेटर्स, नंबर्स सब कंबाइन हो जाते हैं एक साथ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो न्यूज़, उसको बोला जा रहा है न्यूज़ इज कोडेड एज, ठीक है, न्यूज़ को एक कोड किया गया, दैट इज़ 14, 5, 23 एंड 19, और ये हमको सिंपली दिखाई दे रहा है कि एन का कोड होता है 14, ई का कोड होता है 5, डब्ल्यू का कोड होता है 23 और एस का कोड होता है 19। तो ये यहाँ पे सिंपली कोडिंग है। तो पी का कोड क्या होता है, पी का कोड होता है हमारे पास में 16, ओके, पी का कोड 16 है, ए का है 1 और फिर है 16, फिर है 5 और फिर है 18, तो 16, 1, 16, 5, 18, तो 16, 1, 16, 5, 18 दिख रहा है क्या, यस, ऑप्शन बी में हमको दिख रहा है, वेरी क्लियर। तो ये हमारे पास में राइट ऑप्शन बन जाता है, ओके।
चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ में। तो सबसे पहला हमारे पास में क्वेश्चन है कि नीडल इज़ रिलेटेड टू थ्रेड। तो नीडल और थ्रेड रिलेटेड अगर है तो पेन के साथ में क्या रिलेटेड होगा। अब देखो नीडल के लिए थ्रेड की ज़रूरत होती है, तो ऐसे पेन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, इंक, कैप, पेपर या वुड। तो किसकी ज़रूरत होगी, अगर पेन को यूज़ करना है तो इंक की यूज़ होगी, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाए। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था डेफिनेटली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बर्ड्स आर रिलेटेड टू विंग, देन फिश किसके साथ में रिलेट होंगे। तो फिश किसके साथ में रिलेट, गिल्स, हेड, फिन्स या फिर लेग्स। अच्छा अब देखो यहाँ पे गिल्स और फिन्स दोनों ही फिश से रिलेट हो रहा है, ठीक है, दोनों ही फिश से रिलेट हो रहा है, बाकी तो रिलेट नहीं हो रहा है। हेड और ये लेग्स रिलेट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो बर्ड्स के लिए उनका विंग्स क्या काम करता है, दैट इज़ एक तरीके से उनका मूवमेंट करने के लिए एक प्लेस से दूसरी जगह पे वो हेल्प आउट करता है। तो फिश को मूवमेंट करने के लिए क्या हेल्प आउट करता है, द थिंग दैट हेल्प्स फिशेस इज फिन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हमारा है दैट बिकम्स द राइट ऑप्शन। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है। ओके, वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्लंट इज टू शार्प, देन सो इज टू वॉट। ओके, ब्लंट और शार्प, देखे अगर यहाँ पे हम देखें तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो आ रहा है दैट इज ऑफ अपोजिट, तो दोनों ही अपोजिट ऑफ ईच अदर हैं। तो सो का अपोजिट क्या होगा, ओके, सीड्स, रीप, सीड्स, फार्मर या क्रॉप। तो इसका अपोजिट क्या होगा, रीप, बिकॉज सो दैट मीन्स कि एक ऐसा चीज़ की मतलब कि हम सीड्स को ओके खेत में या फिर फार्म में डाल रहे हैं। एंड रीप मतलब कि हमारे पास में प्लांट जो हमारे पास में क्रॉप है वो रेडी हो चुका है एंड नाउ वी आर कटिंग इट डाउन। सो एंड रीप आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव गॉट KMF इज रिलेटेड टू LLH, तो RMS विल बी रिलेटेड टू व्हाट। ओके, KMF में चलो कोडिंग देख लें हम एक बार। यहाँ पे कोडिंग, यहाँ पे कुछ ऑर्डर मिल रहा है LLH। ओके, तो K से यहाँ पे KL दैट मीन्स कि +1 हो रहा है। ओके, LM दैट मीन्स कि यहाँ पे -1 हो रहा है। अच्छा, FH दैट मीन्स कि यहाँ पे +2 हो रहा है। ओके, बिकॉज F इज एट टू 6 और 8 पे है H। ओके, तो यहाँ पे +1, -1 और +2 का कोडिंग चल रहा है। तो RMS में अगर हम देखें तो RMS को +1 कर दो तो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। M से -1 कर दो तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, S में +2 कर दो तो U हो जाएगा। तो SLU यहाँ पे बनता है, दैट मीन्स कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। ओके, वेरी क्लियर दिस एज वेल। ठीक है, ये भी क्लियर है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, JLNP is coded as OMKI. Okay, JLNP is coded as OMKI. ठीक है, J से कहाँ गया है। अच्छा एक चीज़ अगर हम देखें और एक चीज़ देखते हैं तो J, I से J दैट मीन्स कि I के पहले क्या आता है, J। ओके, फिर K के पहले क्या आता है, L के पहले क्या आता है, K। ओके, N के पहले आता है M और P के पहले आता है O। तो यहाँ पे क्रॉस ऑर्डर यहाँ पे मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो हमको SUWY के लिए भी यही करना है। तो S के पहले क्या आता है, R, Y के पहले क्या आता है, W, सॉरी Y के पहले आता है X, फिर U के पहले क्या आता है, U के पहले आता है T और W के पहले क्या आता है, V। तो XVTR है क्या, यस XVTR हमारा ऑप्शन डी पे है। ओके, सो XVTR। अब आप बोलेंगे कि सर ये समझ में कैसे है कि यहाँ पे मतलब क्रॉस ऑर्डरिंग है। तो मैंने ऐसे यहाँ पे देखा, जब मैं J से O पे जा रहा था तो J से O पे जाने से पहले मुझे J और I दिख गया। तो J और I में एक मुझे रिलेशनशिप दिखाई दे रहा था, बिकॉज यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा जम्बल्ड अप था, बिकॉज यहाँ से J से O पे जा रहा था, ये फॉरवर्ड ऑर्डर में था। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो J का पोजीशन कोड अगर हम देखें तो ये 10 है और ये 15 है, तो ये +5 है। लेकिन P का अगर मैं देखूँ तो P इज़ एट टू 16, ओके, और I इज़ एट टू 9, तो ये नेगेटिव जा रहा है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दिया कि मतलब कुछ है, तो इसलिए अचानक से मैंने देखा कि J और I यहाँ पे रिलेट हो रहा है एक दूसरे के साथ में। तो मैंने इसलिए सोचा कि एक बार J और I को कनेक्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके से आप भी क्वेश्चंस को ट्राई अप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी देख सकते हैं कि कभी अगर कुछ और ऑर्डर भी नज़र आ जाए तो उस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड मे बी आपको आंसर फिर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सिलेक्ट द पेयर सिमिलरली रिलेटेड टू द गिवन पेयर। तो गिवन पेयर के साथ में सिमिलरली रिलेटेड पेयर हमको बताना। अच्छा, BC और FG। ठीक है, BC और FG दोनों चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि BC पहली चीज़ फॉरवर्ड ऑर्डर में कॉन्जिक्यूटिव है, FG भी
फॉरवर्ड ऑर्डर में कॉन्जिक्यूटिव है। अच्छा, अगर इसमें मैं कोड रिलेशन भी देख लूँ तो B इज एट टू 2, F इज एट टू 6, दैट मीन्स कि यहाँ पे +4 हो रहा है। और C और G में भी देखो तो ये 3 है और ये 7 है, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी +4 हो रहा है। तो +4 और फॉरवर्ड ऑर्डर है दोनों में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं PQ और ST। ठीक है, PQ और ST में क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, P से Q, अच्छा ये भी फॉरवर्ड ऑर्डर है, ST भी फॉरवर्ड ऑर्डर है। ठीक है, ओके, वेरी क्लियर। अब इसमें अगर हम देखें तो P से S, ओके, P Q R S, दैट मीन्स कि अगर देखें तो P का 16 है, इसका 19 है, Q का क्या है 17 है और इसका क्या है 20 है। तो यहाँ पे +3 एंड +3 हो रहा है। ठीक है, चलो HI और LM। ठीक है, HI और LM, तो HI और LM दोनों ही कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में है हमारे पास में। तो H का कोड है 8, इसका है 9, L का क्या है, L का हमारे पास में है 12, इसका है 13। तो यहाँ पे क्या हो रहा है +4 हो रहा है, यहाँ पे भी +4 हो रहा है हमारे पास में। तो ये तो सही बैठता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। AD तो कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज कॉन्जिक्यूटिव ही नहीं है। JKLM, तो ये तो बाजू बाजू वाले ही है, तो इसमें तो बिल्कुल ट्रांसलेशन ही नहीं है, तो कैंसिल आउट। और इसमें से सबसे सही जो दिखाई, दिस इज +3 एंड +3, दिस इज +4 एंड +4, बिकॉज +4 और +4 यहाँ मैच करे, तो इसलिए हम ऑप्शन B को मार्क करेंगे। इनकेस कुछ और नहीं होता, ठीक है, इसके अलावा अगर ये ऑप्शन भी कट आउट हो जाता तो हम ऑप्शन A को मार्क कर देते, बिकॉज फिर उसके बीच में एक हमारे पास में प्रॉपर सेम इक्वालेंस वाला, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे +4 है तो वैसा +3 नजर आया, तो ये भी एक पेयर बन सकता था, लेकिन ज़्यादा बेटर यहाँ पे सूटेबल जो आंसर है दैट इज ऑप्शन B। ओके, वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर बोला है सिलेक्ट द पेयर सिमिलरली रिलेटेड टू द गिवन पेयर, तो सिमिलरली रिलेटेड CEH। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो CEH हमारे पास में है और IKN है हमारे पास में। ओके, तो C के बीच में D को छोड़ा है, E के बीच में F को छोड़ा है, तो ये लेफ्ट आउट यहाँ पे बॉडीज हैं। IJKL, सॉरी FG को यहाँ पे छोड़ा है ना, यहाँ पे FG को छोड़ा है और यहाँ पे क्या LM को छोड़ दिया। ओके, तो यहाँ पे पहले में 1 और दूसरे में 2 का गैप बन रहा है। ओके, वेरी गुड। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो सिमिलर पेयर हमको अगर चाहिए तो ACD हो सकता है क्या, नहीं, A के बीच में 1 को तो छोड़ा लेकिन ये नहीं हुआ, तो दिस इज़ अ रॉन्ग ऑर्डर। ठीक है, CD, ओके, ये भी नहीं हो सकता बिकॉज C का कॉन्जिक्यूटिव है यहाँ पे, वो चाहिए ही नहीं। EF ये भी नहीं हो सकता यहाँ पे। OQ, यस, ये कुछ दिख रहा है हमारे पास में। OQT अगर हम देखें तो फिर UWZ, तो O से Q में जाने के लिए P को लीव आउट किया, QRS को लीव आउट किया यहाँ पे। ओके, RS को लीव आउट किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखें अगर हम तो U से V को लीव आउट किया, WXY को लीव आउट किया, तो यहाँ पे ये राइट ऑर्डर हमारे पास में बन रहा है, तो ऑप्शन D राइट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे दैट सेज कि 18 से 30 जा रहे हैं। ओके, 18 से 30 में जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक नॉर्मल चीज़ दिखाई दे, +12 हो रहा है। तो अगर 36 से, ठीक है, 36 से हम जाने चाहें तो विल गेट एन 48 +12 अगर मैं कर दूं तो 48 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, दैट मीन्स कि 48 हमारा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो दिस इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ और हमको सोचना पड़ेगा। ओके, लेट्स हैव अ लुक, कुछ और हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमको नज़र आ रही है कि अगर मैं यहाँ पे 18 -3 करके मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो मुझे 30 मिलता है, राइट। वैसे ही अगर मैं 36 -3 इंटू 2 करूँ तो क्या मुझे मिलेगा, देखते हैं। तो इसमें 33 मिलेगा, 33 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 66। 66 है क्या ऑप्शन में, यस है हमारे पास में, तो ऑप्शन D यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाता है। ओके, वेरी क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, 6 से 222, मतलब कि बहुत ही बड़ा जंप यहाँ पे लिया है। तो 222 जब भी ऐसा बहुत बड़ा जंप आएगा तो वहाँ पे हम मोस्टली यूज़ करते हैं स्क्वायर्स, क्यूब या फिर 4th पावर, 5th पावर, ये सब यूज़ करते हैं। तो अगर मैं एक चीज़ देखूँ तो मुझे नज़र आता है कि 6 से अगर मुझे 222 जाना तो 6 का क्यूब अगर मैं करूँ तो मुझे मिलता है 216, राइट है। सो 216 से 222 जाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे +6 किया तो मुझे 222 मिला है। लेट्स हैव अ लुक कि क्या हमारे पास में यही सेम जो फॉर्मूला ये वर्कआउट करता है कि नहीं 7 के लिए। तो अगर मैं 7 का क्यूब करूँगा तो दैट विल गेट एज 343, और 343 प्लस ऑफ मैं अगर 7 कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, वही सेम नंबर को अगर मैं प्लस कर दूँ यहाँ पे तो आई गेट एन 350, राइट। तो 350 मिल रहा है, तो यस ऑप्शन D मैच कर रहा है यहाँ पे, तो दैट्स द राइट ऑप्शन। ओके, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं जहाँ पे बहुत ही बड़ा जंप लिया जा रहा है, तो वहाँ पे आप मोस्टली क्या करें, कुछ मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही रेयरली यूज़ होगा। मोस्टली वहाँ पे स्क्वायरिंग या फिर क्यूबिंग यूज़ होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। C इज़ रिलेटेड टू 16, तो F इज़ रिलेटेड टू वॉट,
अच्छा सी इज़ रिले अब देखो सी का तो कोड 3 है, तो 3 और 16 में कुछ रिलेशनशिप नज़र आता नहीं। हाँ लेकिन एक चीज़ अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ, सी को अगर मुझे 16 से रिलेट करना है तो आई कैन डू वन थिंग कि 3+1 को अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो आई गेट एन 16, राइट। तो एफ का कोड क्या है 6 है, ओके। तो 6+1 अगर मैं स्क्वायर करूँ तो क्या मिलेगा, 7 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 49। तो 49 ऑप्शन में है हमारे पास में, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, ओके ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि m इंटू एन हमारे पास में है दैट इज 13 इंटू 14, ओके। प्लेस वैल्यूज हैं, m का प्लेस वैल्यू 13 है, n का है 14, तो वही किया है। f का प्लेस वैल्यू क्या है भाई 6 है, और r का क्या है 18 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई 6 इंटू 18, तो है क्या हमारे पास में 6 है, यस ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन बिकॉज प्लेस वैल्यूज को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ t से j, ओके, सो t डिवाइडेड बाई j इज इक्वल्स टू 2, ओके। t डिवाइडेड बाई j इज इक्वल्स टू 2, तो t का प्लेस वैल्यू क्या है, t का प्लेस वैल्यू हमारे पास में 20 और j का वैल्यू हमारे पास में 10, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा हमको, ओके। तो x और h को अगर हम देखें तो x का प्लेस वैल्यू क्या है 24 और h का प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास में 8, तो इसको डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा 3, तो ऑप्शन में है यस है हमारे पास में, ओके। सो वेरी क्विक, ओके। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नाउ ग्रेट इज कोडेड एज 25, ओके। नंबर इज कोडेड एज व्हाट, बताना है। सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो G का कोड क्या है 7 है, R का कोड क्या है 18 है, ओके। E का कोड क्या है 5 है, A का कोड क्या है 1 है, T का है 20। इन सबको ऐड करें तो दिस विल बिकम 25 एंड 30 एंड 31 एंड 51, तो 51 मिल रहा है। तो 51 और 25 में कुछ रिलेशनशिप बन नहीं रहा है, ओके, बिकॉज 25 और 51 में कुछ बन नहीं रहा है, ओके। कुछ और सोचना पड़ेगा यहाँ पे। अगर कुछ और सोचें तो एक चीज़ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, एक रिलेशनशिप नज़र आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि ग्रेट में टोटल वर्ड्स कितने, लेटर्स कितने हैं। तो ग्रेट में हमारे पास में टोटल लेटर्स हैं 5 और 5 का स्क्वायर कर दो तो 25 मिलता है। यहाँ नंबर में हमारे पास में टोटल लेटर्स हैं 6 और 6 का स्क्वायर कर दो तो 36 बनता है। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे, ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ओके। तो ए हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, ओके, वेरी क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ चूज दैट सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स विच इज सिमिलर टू द गिवन सेट, ओके। अब 32 से 24 गया, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हुआ है, व्हाट हैज़ हैपेंड ओवर हियर, अब माइनस ऑफ 8 हुआ है, और 24 से 8 गया तो माइनस ऑफ 16 हुआ है, मतलब कि यहाँ पे 32 से 24 से 8, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन हुआ है उसका डबल यहाँ पे हुआ है सब्ट्रैक्शन, दैट इज अ -16, ओके। तो यही पैटर्न हमको फॉलो करना है। दैट मीन्स कि अगर यहाँ x है तो यहाँ पे 2x होना चाहिए, ओके, सब्ट्रैक्शन में। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 26 से, ओके, 26 से प्लस हो रहा है यहाँ पे, तो प्लस हो रहा है तो ये तो नहीं चाहिए हमको, सब्ट्रैक्शन चाहिए, ये कैंसिल आउट। ये हो रहा है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, पहला सब्ट्रैक्शन क्या हुआ है यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन हुआ 8 का, ओके, एंड 8 2 इज 16, ओके। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको नज़र आता है कि 24 से 16 एंड 0, तो यहाँ पे माइनस ऑफ 8 हुआ है, यहाँ पे माइनस ऑफ 16 हुआ है, राइट। ये ऑप्शन बैठ रहा है, तो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा। अगर हम इसको भी देख लें तो क्या हो सकता है यहाँ पे, तो 24 से 24 से 14, तो यहाँ -10 हुआ, यहाँ -10, ये बैठ नहीं रहा है, दिस इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। इसमें देखें हम अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास में अगर हम देखें तो माइनस ऑफ 8 हो रहा है, और यहाँ से अगर मैं माइनस ऑफ 16 करूँ तो मुझे कितना मिलना चाहिए, वी शुड गेट एन 8, माइनस ऑफ 16 अगर मैं करूँ तो मुझे 18 मिलना चाहिए, बट 16 है, तो ये भी ऑप्शन गलत होता है, ये भी ऑप्शन गलत होता है, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ओके। नाउ इट इज सेड दैट लोअर इज रिटन एज वर्ल्ड, तो हमको बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, जो कि सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे कि L यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी L है, O है, O है, W है, W है, E है, E है, R है, R है, ओके। तो जम्बलिंग यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अगर हम देखें तो लोअर को चेंज किया है WORLE, ओके। तो W यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आया है, L यहाँ पे कौन से फोर्थ पोजीशन पे गया है, R इधर आया है, ओके, E इधर गया है, और O सेम पोजीशन पे है हमारे पास में, ओके, ये नज़र आ रहा है। तो कैन वी डू समथिंग विथ बाकी सबके साथ में देखें तो सेकेंड वाला पोजीशन सेम पोजीशन पे है, तो सेकेंड पोजीशन को पहले मैच आउट करते हैं। तो L और G नहीं मैच हो रहा है, ओके, M और M मैच हो रहा है,
ओ और ओ ये भी मैच हो रहा है, एन और एन ये भी मैच हो रहा है, मतलब कि ये तीन में से कुछ तो होने वाला है। चलो देख लेते हैं, ये तो क्रॉस आउट हो गया, ठीक है। तो अब अगर अमोंग में देखें तो पहला लेटर वैसे कहाँ जा रहा है, फर्स्ट लेटर अगर हम देखें तो फर्स्ट लेटर कहाँ जा रहा है, फोर्थ पोजीशन पे। तो फर्स्ट फोर्थ पे ए यहाँ पे है, ये फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। डब्ल्यू यहाँ पे, ये भी फोर्थ पोजीशन, ई यहाँ पे, ये भी फोर्थ पोजीशन। ओके वेरी क्लियर, मतलब कि ये यहाँ पे बैठ रहा है फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला सेम ऑर्डर में है ही है। थर्ड वाला कहाँ जा रहा है, थर्ड वाला फर्स्ट पोजीशन में जा रहा है, ठीक है। थर्ड वाला जो है फर्स्ट पोजीशन में, तो ओ यहाँ पे, ओके ओ यहाँ पे कहाँ जाना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आया है। आर यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है, टी यहाँ पे, टी जो है ये यहाँ पे लास्ट पे चला गया, तो दैट मीन्स कि ये भी क्रॉस आउट हो गया। ओके ना यहाँ पे जो फोर्थ पे है वो कहाँ गया, फिफ्थ पे गया है, तो एन यहाँ पे नहीं, ये फिफ्थ पे नहीं गया है, डी यहाँ पे फिफ्थ पे गया है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन बनता है दैट इज़ द ऑप्शन सी, बिकॉज ये सेम फॉलो कर रहा है। देखो अगर हम यहाँ पे देख ले तो जो डब्लू है, ओके यहाँ पे आर ओ एस डब्लू डी, तो सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो एल थर्ड पे गया है, फोर्थ पे गया है, तो डब्लू भी फोर्थ पे गया, ओ सेम पोजीशन पे है, थर्ड वाला फर्स्ट पे आया, ठीक है ये भी फर्स्ट पे आया, फिर जो फोर्थ वाला था वो फिफ्थ पे गया, तो डी यहाँ पे गया, और एस कहाँ पे आया, थर्ड पे आया। ओके परफेक्ट, तो सेम पैटर्न मिल रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है। ओके सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन जो कि आज के लिए हमारे पास में थे, ओके फॉर दिस लेक्चर। और भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं इन द वर्कशीट, तो आपको वर्कशीट डाउनलोड करना है तो यू कैन जॉइन दी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप, डेफिनेटली डू जॉइन इट, और साथ में चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।